लखनऊ के ट्रिपल मर्डर और सुसाइड केस जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाकर रख दिया था, अब उसी केस में एक ऐसा नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है जिसने पुलिस महकमे से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। और ये कोई पुलिस का दावा नहीं है, ना ही किसी अनजान सूत्र की गप है। इस खौफनाक सच का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरोपी बैंक अफसर मानस बाजपेयी के सगे मामा ने किया है। एक ऐसा सच जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक सीधा साधा डरपोक इंसान रातों रात तीन मौतों का सौदागर कैसे बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज बात लखनऊ के पौष इलाके जानकीपुरम की हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी मानस बाजपेयी ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा डिप्रेशन से जूझ रही सगी बहन तुलिका को गोलियों से भून डाला और उसके बाद खुद की कनपट्टी पर भी पिस्तौल रखकर ट्रिगर दबा दिया। एक ही झटके में एक पूरा हंसता खेलता परिवार शमशान की खाक में तब्दील हो गया। शुरुआती जांच में इसे सिर्फ पारिवारिक कलह माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें उधड़ रही हैं, इस खूनी खेल के पीछे कानून, अपराध और अवैध हथियारों का एक ऐसा गठजोड़ सामने आ रहा है जिसने इस पूरी वारदात को एक भयानक मोड़ दे दिया है। अब जरा समझिए कि इस मामले में नया मोड़ क्या आया है। देखिए, पुलिस की तफ्तीश में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जिस मानस बाजपेयी के पास एक छोटा सा चाकू तक नहीं था, उसके पास वारदात के वक्त तीन अवैध असले कहां से आए। इसका जवाब मिला है कि सीतापुर के एक नामी अधिवक्ता के जरिए। जी हाँ, एक वकील। बैंक के कामकाज के सिलसिले में मानस की मुलाकात इस अधिवक्ता से हुई थी। धीरे धीरे ये व्यावसायिक रिश्ता गहरी दोस्ती में बदला और वकील साहब मानस के कानूनी मामले भी देखने लगे। लेकिन कानून की रक्षा का दम भरने वाले इस वकील ने दोस्ती की आड़ में मानस को मौत का सामान भी मुहैया कराया था। जी हाँ, पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर वकील ने खुद हथियार लाकर दिए थे या फिर मानस को किसी कुख्यात असला तस्कर से मिलवाया था। वारदात के बाद से वकील साहब अंडरग्राउंड हैं, उनका फोन बंद है और पुलिस उनकी कॉल डिटेल्स खंगालकर उस आखिरी मुलाकात का वक्त और सौदा तलाश कर रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक और हैरान कर देने वाला पहलू वो है जो मानस के मामा अवधेश शुक्ला ने बयां किया है। मामा अवधेश शुक्ला जब मीडिया के सामने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे और जबान पर बेबसी। उन्होंने बताया कि मानस तो बचपन से ही बेहद डरपोक किस्म का लड़का था। वो तो रात के अंधेरे में घर से बाहर तक निकलने में डरता था। उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा अक्सर उसे इस बात पर चिढ़ाती भी थी। मामा का सवाल सीधा था कि जो लड़का रात के सन्नाटे में बाहर जाने से डरता है, उसने अचानक तीन लोगों की जान कैसे ले ली। ये सुनकर उनका कलेजा मुंह में आ जाता है। क्या उस पर कोई भारी दबाव था या फिर उसके भीतर का अवसाद इस कदर नासूर बन चुका था कि उसे 3 लोगों की मौत लेनी पड़ी। अगर मानस की जिंदगी के पन्नों को पलटे तो वहां सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और त्रासदियों का साया नजर आता है। पिता आर.के. बाजपेयी की अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत। अभी परिवार इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि मां अंजू की कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जान चली जाती है। माता पिता का साया सिर से उठते ही बहन तुलिका गहरे डिप्रेशन में चली गई। मानस अकेले ही बैंक की नौकरी, बहन की देखभाल और अपनी बिखरती हुई शादीशुदा जिंदगी को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। पत्नी दिव्या मिश्रा के साथ लगातार हो रहे विवाद, तलाक का केस और आपसी शक के चलते मानस अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। मामा अवधेश शुक्ला ने एक और ऐसा खुलासा किया जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने साफ कह दिया कि इस वारदात के बाद रिश्तेदारों का इस संपत्ति से कोई लेन देना नहीं है। मानस के तीनों चाचाओं का परिवार अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंचा। मामा ने ऐलान किया कि अगर अदालत से ये मकान उन्हें मिलता है तो वे इसे किसी मंदिर या चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर देंगे। भांजे की संपत्ति का एक भी पैसा वो अपने पास नहीं रखेंगे। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने मानस का आईफोन बरामद कर लिया है जो लॉक है। 200 रिश्तेदारों से पासवर्ड पूछा जा रहा है ताकि डेटा डिलीट किए बिना फोन में बंद उस आखिरी सुसाइड नोट और साजिश के गहरे राज खोले जा सके। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये चेतावनी है कि जब डिप्रेशन, पारिवारिक कलह और अवैध हथियारों का जहर एक साथ मिलता है तो कैसे एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए सन्नाटों में दफन हो जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।